एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। मैं नहा चुकी हूँ और आज चेकआउट है, तो बस सारा जो फैला हुआ सामान है सारा समेटना है मुझे। अभी मैंने कहा चलो नहाने के बाद वीडियो शुरू कर देती हूँ, कभी पता चले कि वीडियो नहीं गई। और देखती हूँ अगर टाइम मिला तो ये वाली जो वीडियो है मैं आज ही डाल दूँगी, और अगर टाइम नहीं मिला तो फिर ये वीडियो मेरी कल जाएगी। पक्का नहीं पता कि क्या होगा, क्योंकि चेकआउट है और ये नहाने के लिए गए हैं और फिर उसके बाद मुझे समेटना है सामान भी, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलिए पहले मैं थोड़ा सा ना बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ होटल का। ये वाला जो नज़ारा है, मास्क भी अटक गया। फोन आ रहा है, मुझे लग रहा है किसी का, वाइब्रेशन पे कर रखा है। तो ये देखिए, ये व्यू कितना प्यारा व्यू है ना, ये देखिए। तो अच्छा लग रहा है ना। और ये वाला जो होटल है बहुत प्यारा है, मुझे बहुत पसंद आया। और ये वाले जैसे मान लो, एक सेकंड में रख लेती हूँ। ये देखो सारा मैं दिखा देती हूँ कैसा फैला हुआ है, सब मुझे समेटना है अभी। सब इधर उधर सब सामान है, ये देखो। ये चलो कोई बात नहीं, समेट लेंगे। ये ना मेरा जो ब्लूटूथ वाला था ना सेल्फी स्टिक, वो ख़राब कर दी बच्चों ने, तो मैंने ऐसे ना दीवार से लगा दिया है। हाँ, तो मैं बात कर रही थी, एक तो ये होटल बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही प्यारा लगा। और चलो होटल तो 2 दिन के होते हैं, अच्छा हो या बुरा हो, अपना घर अपना ही घर होता है। ये सब चीज़ तो आप मानते भी होंगे। 2 दिन का ठिकाना है, जाना अपने देश है। तो होटल से हम निकल चुके थे और फिर उसके बाद चल रहे हैं हम मार्केट के लिए। मैंने कहा चलो बच्चों के लिए कुछ पसंद आ जाएगा, तो बस रास्ते में चल रहे हैं। और आप भी देख लीजिए, अगर कोई पूना आया हो तो शायद उन्हें रास्ता समझ में आए। तो क्योंकि ना मुझे तो सारे रास्ते जो सड़कें होती है ना वो एक सी लगती है, तो ज़रूर कमेंट करके बताना किसी ने पहचाना क्या ये वाला रास्ता। तो फिर मैं आपसे बोल रही थी कि हम जा रहे हैं, लेकिन मैंने मास्क नहीं निकाला था कि आप समझ सकते हो भाई, दूसरों की गाड़ी है तो बिल्कुल भी मास्क निकालना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो फिर उसके बाद मैं आ चुकी थी यहाँ पर होटल में। तो यहाँ पर ना सब बैठे हुए थे, तो मैं थोड़ी धीरे बोल रही थी, लेकिन फिर बाद में मैंने जब एडिटिंग कर रही थी ना मैं, तो मुझे आवाज़ बहुत ही कम आ रही थी। तो मैंने कहा आपको भी आवाज़ नहीं आएगी, तो बस मैं बता रही थी कि यहाँ पर बहुत तेज़ भूख लगी है और हम खाना खाने के लिए रुक गए हैं। तो ये एक ढाबा टाइप ही समझो, लेकिन जो इसका खाना है बहुत ही टेस्टी था और सारे में खुला खुला था चारों तरफ। ये बीच में होटल बना हुआ था और चारों तरफ इसके प्लांट्स वगैरह बहुत ही, मतलब कि नर्सरी जैसे होते ना, इस तरीके की नर्सरी थी यहाँ पर इसके चारों तरफ। और फिर उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले वो पापड़ लाए हैं, फ्राई पापड़ हैं और बहुत ही टेस्टी था। इसके ऊपर थोड़ी सी नमकीन वगैरह, प्याज टमाटर थे, बहुत टेस्टी था। फिर उसके बाद जब हमने खाना वाना खा लिया, फिर उसके बाद मार्केट के लिए आए। मैंने कहा चलो बच्चों के लिए कुछ ख़रीद लेते हैं, लेकिन क्या हुआ कि बच्चों के लिए कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मार्केट सारी बंद है। और मैं इधर उधर देख रही थी, मैंने कहा कोई मार्केट अच्छी सी खुल रही हो, दुकान कोई बड़ी सी खुल रही हो। छोटी मोटी दुकानें थी, लेकिन क्या होता है कि बच्चों को, आजकल के बच्चों को जो हम सामान ले लेते हैं ना वो पसंद नहीं आते बिल्कुल भी। तो मैं चारों तरफ देख रही थी, मैंने कहा कोई दुकान अच्छी सी खुल रही हो ना तो मैं उस पर दोनों बच्चों के लिए कुछ ले लूँ, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया, कुछ भी। फिर हम खाली हाथ लौट आए वहाँ से। मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, मेरठ से ही ले लेंगे और मेरठ में जाके रख देंगे। मैंने कहा वहाँ से ही लाए हैं हम। लेकिन फिर हमने, मतलब कि फिर भी मैं कोशिश कर रही थी, मैंने कहा हो सकता है एक आधी दुकान मिल जाए, लेकिन मुझे बिल्कुल भी कहीं दुकान नहीं मिली। तो बस यहाँ पर मैं घूम रही थी, मैंने कहा कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद फिर हम आ गए थे एयरपोर्ट पे और यहाँ पर हमारी चेकिंग वगैरह सब हो रही थी और जो बैग है हमारा जा रहा था चेकिंग के लिए। तो बस यहाँ पर ना एयरपोर्ट पे आके ना कम से कम 2 घंटे तो कम से कम एक्स्ट्रा चाहिए ही चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि चेकिंग वगैरह हो गई थी। तो फिर यहाँ पर चल रहे थे
और यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जो मैं दिखा रही थी, आप बच्ची को ध्यान से देखिए, फिर इसके बारे में मैं बाद में दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर जो भीड़ सी लग रही है, देखिए मैं दिखा रही हूँ, और ये डॉक्टर्स वगैरह खड़े हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बता देती हूँ, क्योंकि अभी तो थोड़ा सा जो वीडियो में और कुछ दिखाना है, फिर उसके बाद मैं बातें करूँगी। तो बस यहाँ पर हम आ चुके थे अंदर, फ्लाइट के अंदर। तो बस अपनी सीट को देख रहे थे कि हमारी सीट कहाँ पर है, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर बैठ गए थे। इधर भी हमें किट मिली है, जैसे हमें जाते टाइम किट मिली थी, और इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी किट मिली है। बस फिर स्टार्ट हो चुका है और अब हम चल दिए हैं। पहुंच गए हैं हम दिल्ली एयरपोर्ट पे। यहाँ पर ले लेंगे अपना बैग और बस फिर उसके बाद चले जाएंगे घर पर, और घर पर जाके करूँगी मैं आपसे बहुत सारी बातें। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो मैं आ चुकी हूँ घर पर ही हूँ। अभी तक तो आपने होटल्स वगैरह की मतलब कि वीडियो देखी थी, और अभी भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि ना अभी मेरी जो वो वीडियोस है मैं बनाकर तो लेकर आई हूँ, लेकिन अभी मैंने वो वीडियो नहीं डाली। मैंने कहा चलो आज मैं ये वाली जो वीडियो है पहले यही डाल देती हूँ, फिर उसके बाद वो नर्सरी की वीडियो चलती रहेंगी। तो फिर हाँ, तो मैं आ चुकी थी, रात आई हूँ मैं रात के 1 बजे, और कम से कम 2 बजे यहाँ पर हम सोए हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर हम कहीं से आते हैं तो सबसे पहले नहाना धोना, बस यही काम रहता है। और फिर उसके बाद 2 बज गए, फिर 2 बजे नींद आई। 2 भी लेट तो के साथ तो नींद नहीं आती। तो मेरे तो दिमाग में पता क्या होता है, इन्हें तो लेटते ही नींद आ जाती है। लेटते ही इनका तो मुझे पता है कि अगर ये 2 मिनट पहले लेटे हैं ना तो तुरंत इन्हें नींद आ जाएगी। लेकिन मेरा क्या है कि अगर मैं लेटती हूँ ना तो कम से कम मुझे आधे घंटे तक नींद नहीं आती। आधे घंटे बाद फिर नहीं पता मुझे कि कब नींद आती, मुझे कब नहीं आती। फिर उसके बाद मॉर्निंग में जो कपड़े लेकर आए थे सारे कपड़े धोए, क्योंकि कपड़े एक साथ तो हम धो नहीं सकते थे, किसी का कलर छूटता, किसी कुछ। और अधिकतर क्या होता है, लेडीज़ के जो कपड़े होते हैं जैसे दुपट्टा हुआ या सूट हुआ, प्लाजो हुआ, ये सब ना इनके कलर छूटते हैं, तो इन्हें सबको फिर अलग अलग धोना पड़ा। तो इतना टाइम लग गया बहुत ज़्यादा कपड़े धोने में भी। फिर खाना नाश्ता ये सब किया, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि आपसे मैं बातें कर लूँ। तो कल से मैं आज आपसे बातें कर रही हूँ, और आज शाम हो रही है, आज भी शाम हो रही है तब मैं आपसे बातें कर रही हूँ, क्योंकि काम इतना था, अटैची वगैरह खाली करी, बैग खाली करें, तो बिल्कुल भी मतलब कि टाइम ही नहीं मिला कि मैं कुछ आपसे बातें करूँ, वीडियो का एंड कर लूँ। और कल ना पता है बहुत बड़ा हादसा हुआ है। कल जैसे हम एयरपोर्ट पे गए और हमारी चेकिंग वगैरह हो गई सारी, फिर हम जाके अंदर सीट पे बैठ गए। हम 2-3 घंटे पहले ही पहुंच गए थे कल। मैंने कहा मार्केट, वैसे मार्केट बंद थी तो इसलिए मार्केट भी नहीं घूमे थे हम, तो इसलिए मैंने कहा चलो करना ही क्या है। 12 बजे चेकआउट कर दिया था हमने होटल से, और फिर उसके बाद मैंने कहा घूमना वूमना कहीं नहीं है, सीधा अपना वहाँ पर ही जाएँ एयरपोर्ट पे, आराम से वहीं बैठ जाएंगे। तो अचानक से जब हम बैठ गए तो क्या हुआ, जो एस्केलेटर जो होता है वहाँ पर क्या हुआ, 2 लेडीज़ 2 बच्चों को ले रही थी, मतलब ट्विंस बच्चे थे वो, और जो मतलब कि माँ बेटी थी वो दोनों, और या तो फिर वो अपने मायके जा रही हैं या फिर मायके से आ रही है, मुझे ये नहीं पता था। लेकिन जो उनकी नानी थी, एक बच्ची तो नानी के हाथ में थी, एक बच्ची मम्मी के हाथ में थी, और सिर्फ वो 1.5 महीने की दोनों बच्चियाँ थी। और पता नहीं वो किस तरीके से एस्केलेटर पर से गिरी और उल्टी लेटी थी, और बच्ची उनके हाथ में इस तरीके से थी, मतलब उन्होंने अपनी बच्ची को नहीं छोड़ा, यानी कि देवती को नहीं छोड़ा अपनी।
और वो इस तरीके से, हो सकता है उस बच्चे के भी चोट लगी हो, हल्की फुल्की चोट मुझे लग रहा है सर में लगी थी, क्योंकि जो उनकी मम्मी थी बार बार देख रही थी। और वो बच्चा पहले तो थोड़ा सा रोया था, फिर उसके बाद बिल्कुल सुन हो गया। पता नहीं वो बच्चे को मतलब कि क्या हुआ, वो क्यों नहीं रो रहा था। और जो दूसरी बच्ची थी वो परमानेंट मतलब कि रो ही रही थी। बस इतना बुरा वो हुआ, उसकी जो नानी थी बच्ची की, तो उसके हाथ में इतनी चोट लगी, इतनी चोट लगी, मतलब ब्लड ब्लड हो रहा था, क्योंकि जो स्केलेटर जो होता है वो तो चल ही रहा था अपना, चलता रहा चलता रहा। और पता नहीं वो बेचारी किस तरीके से घायल हुई। फिर वहाँ पे इमरजेंसी में ही डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर भी आए, उनके जो पट्टी वगैरह वो सब करी, बच्ची को भी देखा। मतलब इतना बुरा हादसा हुआ, बस देखा नहीं गया। दोनों बच्चियाँ पहले तो बहुत तेज तेज रो रही, और फिर उसके बाद जो दूसरी बच्ची थी वो बिल्कुल शांत सी हो गई। अब ये नहीं पता कि वो सो गई थी, लेकिन उसे उठा रहे थे तो वो उठ भी नहीं रही थी। लेकिन हाँ ये था कि सांस उसे आ रहा था। तो इतना बड़ा हादसा हो गया। मैं मतलब कि बिल्कुल जितने भी वहाँ पर एयरपोर्ट पे पैसेंजर थे सारे मतलब कि इस तरीके से बैठ गए, मतलब ऐसे करके कि बस पता नहीं क्या हो गया हो। मतलब उनकी जान इतनी मुश्किल से बची है, आप समझ नहीं सकते। चलो भाई बड़ा तो एक बार को झेल ले, लेकिन अगर वो बच्ची बाई चांस हाथ में से छूट जाती, और वो इतनी इतनी सी, मतलब क्या बताऊँ, 1.5 महीने का बच्चा सिर्फ इतना सा था, एक जितना ये मेरी हथेली है ना इतना सा बच्चा था। और इतने प्यारे प्यारे दोनों बच्चे थे। वो बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं ना कमज़ोर बच्चे जो होते हैं, वो इस तरीके से बच्चे थे। फिर बड़ी मुश्किल से उन्हें मतलब कि दूध पिलाया। उनकी मम्मी जो थी वो बोतल में लाई थी दूध दोनों की, और दोनों को दूध पिलाया। और मुझे लग रहा है वो यहीं आसपास की थी, तभी वहीं पूना की थी। जो जैसे कि मतलब दूध जैसे लाते हैं तुरंत ही उन्होंने पिला दिया। तो फिर ये सब होने के बाद बस मन तो बहुत ज़्यादा उदास हो ही गया था, इतनी घबराहट हो गई थी। मन का आज पता नहीं क्या होता इनके साथ, क्या नहीं होता, कुछ नहीं पता चल रहा था कि भाई कैसे मतलब कि बच्चियाँ क्या होता इनके साथ। और अगर वो अपने मतलब कि ससुराल से आ रही थी वो लड़की, तो उसके ससुराल वाले क्या कहते जब बच्ची के ये दोनों मतलब कि इतना बुरा हादसा हो जाता, तो क्या कहते। भाई आप समझ सकते हो कि जब लड़की अपने मायके में आती है तो फूक फूक के कदम रखती है कि अपने जब बच्चों को लाती है तो भाई अपनी जिम्मेदारी पर लाती है वो बच्चों को। तो सभी ससुराल वाले एक से तो नहीं होते, लेकिन बहुत से इतने मतलब कि बुरे भी होते हैं कि जो जितना भी ब्लेम है वो सारी लड़की और लड़की के मायके वालों पर डाल देते हैं। तो लड़की जो थी मतलब कि वो इतनी घबरा रही थी, बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, बहुत ही ज़्यादा, कि मतलब रोना, मतलब कि जिसे कहते हैं ना रोना। और बहुत ही मतलब कि दिल को थाम रही थी वो, दिल को इस तरीके से पकड़ रही थी कि आज क्या हो जाता। बहुत ही बुरा, मतलब कि कल जो सीन देखा है बहुत ही बुरा था। मैंने आज से पहले कभी ऐसा सीन नहीं देखा। और वो चिल्ला रही थी, वो तो शुक्र है कि मतलब जब वो चिल्ला रही थी ना और बच्चियों की रोने की आवाज़ आ रही थी, तो जितने भी पैसेंजर थे सारे नीचे पहुंच गए और फटाफट वो उसे रोका मशीन को, और फिर जब जाके उन्हें उठाया। तो इतनी बुरी हालत हो गई थी उन दोनों माँ बेटी की, बस पूछो मत। तो यही बोलते हैं जिनके ऊपर बीतती है ना उन्हें ही पता चलता है। लेकिन बस भगवान कहते हैं ना कि चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, लेकिन अगर भगवान को पता है ना कि हमें कुछ भी नहीं करना। आप देखो कि मतलब कि उसकी नानी के जो हाथ में थी चोट लग गई, लेकिन उन बच्चियों के कुछ भी नहीं हुआ। तो बहुत ही मतलब भगवान ने उनका साथ दिया है, बहुत ही ज़्यादा। तो बस जो उसकी मम्मी थी वो इसलिए थोड़ा सा घबरा रही थी कि ये चुप क्यों हो गई, लेकिन फिर जब उसने बाद में दूध पिलाया, मतलब कि बोतल से दूध पिलाया, तो वो दूध उसने पी लिया। तो फिर सबको एक शांति सी मिल गई कि चलो बच्ची ठीक है। बहुत बुरी हालत हो गई थी, बस बहुत ही ज़्यादा। तो इसलिए ना फिर मेरा आके वीडियो बनाने का भी मन नहीं करा ना, फिर मैंने गाड़ी में वीडियो बनाई। मतलब अजीब सा लग रहा था मुझे बहुत ही ज़्यादा हालत देख के। और बस फिर घर आ गए 1 बजे, खाना वाना खाया। वीडियो का मैं यहाँ पर ही एंड करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो। और बस फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और प्लीज़ 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 जो मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, मेरी ये जो मैं वीडियोस डालती हूँ वो भी देखें, शायद आपको अच्छी लगे। तो चलिए फिर मैं वीडियो का यहाँ पर एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।